हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई के सब्जेक्ट कमर्शियल स्टडी के फर्स्ट चैप्टर जो कि स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व करा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि वो चैप्टर को कंप्लीट तो कर लेते हैं बट करेक्ट पैटर्न पे नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट एग्जाम हॉल पे वो आंसर को सही से फ्रेम नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास टाइम नहीं बच पाता है कि वो सब पूरे पेपर को वापस से रिवाइज कर पाएँ और फिर एग्जामिनर लोग बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं उनके इम्प्रॉपर तरीके से आंसर को फ्रेम करने की वजह से। सो मैं आप लोगों को अपने क्लास में चैप्टर को अच्छे तरीके से ईजिली समझना सिखाऊंगा, आंसर को कैसे फ्रेम किया जाता है वो भी सिखाऊंगा मैं, सो दैट आप अपने एग्जामिनर को कोई भी चांस ना दे कि वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर पाएँ और आप अपने एग्जाम में करेक्ट तरीके से और क्विकली पेपर को सॉल्व कर पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के आईसीएसई के सब्जेक्ट कमर्शियल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है, ये सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। क्योंकि एक बार आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या चैप्टर्स है उसको समझने में आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए समझते हैं कि कमर्शियल स्टडीज़ का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उसे ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, राइट। सुबह से उठ के हम लोग कई सारा काम करते हैं। हम लोग ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पे जाते हैं या स्टडी करने के लिए स्कूल जाते हैं। कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं हर लोग। बट क्या आपने ये चीज़ ध्यान दिया है कि जो काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स वो दो कैटेगरी का होता है। एक तो ऐसा काम जिसे करके आप जो है कोई भी पैसा नहीं अर्न करते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी अगर आपके लिए फूड बनाती हैं उसके तो वो आपसे पैसा चार्ज नहीं करती हैं, मनी चार्ज नहीं करती हैं, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वो करती हैं, राइट। सिमिलरली आपके पापा काम पे जाते हैं या जो भी लोग जॉब करने जाते हैं वो क्यों करते हैं? वो करते हैं पैसा मनी अर्न करने के लिए, राइट। उसे हम लोग कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी। तो जो काम आदमी लोग पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। और जिस काम से हम लोग अर्न करते हैं मनी एंड क्रिएट करते हैं वेल्थ। अब वेल्थ का मतलब क्या हो गया आपका? वेल्थ मतलब जो हम लोग मनी अक्यूमुलेट किए अपने लाइफ में, जैसे कि वैल्यू ऑफ असेट, लाइक हम लोग ने बिल्डिंग बना लिया, घर खरीद लिया, लैंड खरीद लिया या कुछ खरीद लिया असेट, तो वो हमारा वेल्थ कहलाता है, राइट। गोल्ड वट एवर वी बाई फ्रॉम आवर इनकम उसे हम लोग वेल्थ कहते हैं। और जो मनी हम लोग अर्न करते हैं पूरा सेव तो नहीं कर लेते हैं, हम लोग उसको अपना यूज़ में इसको यूज़ करते हैं, डेली यूज़ के लिए इससे हम लोग नीड्स का सामान खरीदते हैं, उसे स्पेंड करते हैं। तो इनकम से जो स्पेंड करके बचता है उसे हम लोग सेविंग्स कहते हैं। वो सेविंग्स जो हम लोग अपने पूरे लाइफ में बचाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेल्थ। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर का वेल्थ होगा जो आपके पापा को मिला है, आपके पापा का वेल्थ होगा जो आपको मिलेगा, आपका जो वेल्थ होगा वो आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन को मिल जाएगा। सो इस तरीके से जो आदमी लोग एक्टिविटी करते हैं पैसा मनी अर्न करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, उसे कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं हम लोग। और जो लोग नॉन कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि किसी का हेल्प कर देना, कोई बेगर को आर्म्स दे देना, या आप प्रे करने के लिए जाते हैं मंदिर मस्जिद चर्च, तो ये सब जगह में ये सब जो काम लोग काम करते हैं, हम लोग सोते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ओके। सो हम लोग ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, पैसा मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। सो वो होता है नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग आज चैप्टर करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल स्टडीज,
उसमें खुद में ये वर्ड जुड़ा हुआ है कमर्शियल। सो कमर्शियल वर्ड जब आपने देख लिया है, सो दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट ऑल दोज एक्टिविटीज जिसके हेल्प से हम लोग मनी अर्न करेंगे। सो ये सब्जेक्ट जो कमर्शियल स्टडी है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप मनी अर्न कर सकते हैं। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट को अगर आप ठीक से पढ़ लिए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो तो। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के, कमर्शियल एक्टिविटी करके हम लोग मनी अर्न किस तरह से करते हैं? सर क्या काम करना पड़ता है कि हम लोग मनी अर्न कर सके? सो देखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 तरह से आप जो है मनी अर्न कर सकते हैं। या तो अपना आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, वो सब कर सकते हैं। और या तो फिर आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं, जिसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो ये 3 कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, सो अब ये तीनों टर्म को एक एक करके सीख लेते हैं, इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से ये तीनों एक्टिविटी के थ्रू हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं। सो ये अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए? आप या तो प्रोडक्शन कर सकते हैं। किस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस का, इकोनॉमिक गुड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो ये इकोनॉमिक गुड क्या होता है फ्रेंड्स? ये इकोनॉमिक गुड जो है एक ऐसा गुड है जिसे आप प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। इकोनॉमिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि फॉर मनी यू आर सेलिंग इट, आप उसे सेल कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, इसी के लिए वो इकोनॉमिक गुड हो सकता है। और ये गुड्स खाली नहीं बल्कि आप सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो भी आप बिजनेसमैन कहला सकते हैं। जैसे कि आपका कोई वेयर हाउस है, आप जो है बिजनेसमैन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको अपने वेयर हाउस में सामान रखने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आप रेंट चार्ज कर रहे हैं। वेयर हाउस क्या होता है? जहां पे आप जो है गुड्स को प्रॉपर कंडीशन में रख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि वो डिमांड में नहीं आए, जब तक कि वो सेल नहीं हो जाए, उसे आप वेयर हाउस में रख सकते हैं। राइट, सो आप सर्विस भी दे सकते हैं, बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया। राइट, सो इस तरीके से आप इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर्स को एक्सचेंज करके मनी ले सकते हैं। इसे प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली आपको रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा। रिसोर्स क्या होता है? वो इनपुट्स होता है जिसके हेल्प से आप गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हो गया आपका लेबर, मतलब कि आपका मेहनत, आपका टाइम जो आप दे रहे हैं अपने सर्विस में, आपका मनी जो कैपिटल आप लगा रहे हैं, मशीनरी जो आप प्रोडक्शन करने के लिए लगा रहे हैं गुड्स को, हर वो चीज जो आप इनपुट्स की तरह लगा रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका कहलाता है इकोनॉमिक रिसोर्स। सो इकोनॉमिक रिसोर्स जो वो लिमिटेड होता है, हम लोग जानते ही हैं, हमारे पास मनी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, हमारे कंट्री में या हमारे पूरे वर्ल्ड में रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। राइट, चाहे वो वुड हो, मनी हो, टाइम हो, लेबर हो, वट एवर इट इज, सारा रिसोर्स लिमिटेड है। सो हमें उसे रैशनल यूज करना पड़ेगा, सही इस तरीके से इफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट हम उसे वेस्ट ना करें। ओके स्टूडेंट्स, और आपका बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। आप ऐसा कोई गुड्स या सर्विस नहीं दें जो कि इलीगल कहलाए। अगर वो इलीगल है तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कहला सकता है, वो इलीगल फ्रॉड एक्टिविटी कहलाएगा। ओके, सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप ना करें बिजनेस करते वक्त। आप वो चीज गुड्स का प्रोड्यूस करें जो आप लोग का कस्टमर्स डिजायर करता है, जो इस चीज कस्टमर्स लोग का नीड्स को आप पहचाने। सो आपका बिजनेस एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके बारे में अभी आऊंगा। एक बार मैं आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का हल्का सा नॉलेज दे दूं कि वो कमर्शियल स्टडी का एक्टिविटीज का पार्ट होता है। प्रोफेशन हो गया आपका जैसे कि ऑक्यूपेशन। ओके, जैसे कि आपको कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए एक नॉलेज गेन करना होगा, उस चीज में ट्रेनिंग लेना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आपके लिए उसको लिए स्टडी करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको उस फील्ड में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी आपको प्रोफेशन वाले वर्ल्ड में एंट्री मिल सकता है। तो प्रोफेशन वाले वर्ल्ड में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसका नॉलेज गेन करते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और उस चीज में ट्रेनिंग ले लेते हैं। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, सबका सेम लाइफ स्टोरी होता है एक प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। सो वो लोग सर्विस देते हैं और मनी अर्न करते हैं, इसी के लिए वो कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और थर्ड हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर आप कहीं पे सर्विस कर
कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, आप एक एम्प्लॉई हैं और आप एक एम्प्लॉयर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं आप, जहां से आपको पीरियड के एंड में, लाइक एंड ऑफ द मंथ, आपको जो है सैलरी मिलता है, जिसे हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वेजेस मिलता है। सो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज के बारे में है जिसके थ्रू आप पैसा, मनी अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो वो इस चीज को मैं पहले समझ लेते हैं कि ये चैप्टर का नाम जो कि स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया आपका? ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा जाता है। सो ये एक बिजनेस है। सो हम लोग को ये बिजनेस का मीनिंग को डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर को हम लोग सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि बिजनेस करने के लिए आपको इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ता है। चाहे तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो फिर आप एक डीलर बन सकते हैं, किसी से खरीद के आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं, लाइक अ होलसेलर, लाइक अ रिटेलर। होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से खरीद के रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या करता है? होलसेलर से खरीद के कस्टमर को बेचता है, राइट? सो सिमिलरली आप जो है प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप एक एजेंट बन सकते हैं, जिसे हम लोग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी कहते हैं या मिडलमैन कहते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, सो दैट आप वो गुड्स या सर्विस में डील कर सकें और आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। सो प्रोफेशन में आप किस तरह अर्न कर रहे थे? आपको फीस मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिल रहा था। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप जो कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्या अर्न कर रहे हैं? आप अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट्स। ओके, सो आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स लाना पड़ता है, तो उसमें आपको कुछ मनी स्पेंड करना पड़ता है, वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है। पर जब उसे आप सेल करके इनकम करते हैं, उसे रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू जो होता है, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा हो गया आपके एक्सपेंडिचर से, सो आपका जो डिफरेंस फिगर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रॉफिट्स कहते हैं। तो प्रॉफिट जो हो गया वो बिजनेस करने का एक रिवॉर्ड हो गया। ये रिवॉर्ड आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं वो बिजनेस को करने का। हर एक बिजनेस में रिस्क एलिमेंट तो हमेशा प्रेजेंट होता है। विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं है। भले किसी बिजनेस में कम रिस्क हो, किसी में ज्यादा हो, पर रिस्क एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहता है आपके बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। सो अब ये बिजनेस का मीनिंग को हम लोग डिटेल में सीख कर उसका एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे, और फिर हम लोग ये चैप्टर से उस चीज को रिलेट करेंगे। आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस और स्टेक होल्डर्स का क्या रिलेशन होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है। हर एक चीज क्लियर हो जाएगा ये वीडियो के एंड होते होते। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर जो है इस किस चीज के ऊपर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि जब आप ये कमर्शियल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, कमर्शियल स्टडीज पढ़ रहे हैं, सो यहाँ पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका कुछ बिजनेस। अपने आप को आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब कोई चैप्टर को समझना आप चाहते हैं, सो अपने आप को अगर आप उस पोजीशन पे अज्यूम करते हैं, सो आपको उस कॉन्सेप्ट को और बेटर में समझ आ जाता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को आप अज्यूम करिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, और यहां पे समझते हैं सबसे पहले कि ये बिजनेस होता क्या है, सो दैट हम लोग बिजनेस को स्टेक होल्डर से रिलेट कर पाए कि ये बिजनेस और स्टेक होल्डर में क्या रिलेशन होता है दोनों का। ओके, दोनों में क्या रिलेशन होता है, हम लोग उस चीज के बारे में सीख लेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये बिजनेस क्या होता है। सो ये बिजनेस को, जैसे मैंने कहा कि ये बिजनेस आदमी लोग क्यों करता है, मनी अर्न करने के लिए और फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है। सो इसे आप कमर्शियल एक्टिविटी कहें, या फिर इसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो यहाँ पे आप बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं? आप कुछ इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर से प्रोड्यूस करके अपने पास तो नहीं रख रहे हैं, उससे आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना। सो यू आर एक्सचेंजिंग इट। सो आप उसे एक्सचेंज कर रहे हैं वो गुड्स और वो सर्विस को जिसमें आप डील कर रहे हैं। किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं आप कस्टमर्स के साथ। क्यों? कस्टमर्स आपको क्या दे रहा है? कस्टमर्स आपको रेवेन्यू दे रहा है, उस प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहा है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। सो वो इंक्रीज करने से ही आपका
रेवेन्यू जितना इंक्रीज करता है एक्सपेंडिचर से वो ज्यादा होता है अगर रेवेन्यू, सो आप वहां पे क्या अर्न कर लेते हैं, आप अपना रिवॉर्ड अर्न कर लेते हैं जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। सो आपका मेन मोटिव होता है बिजनेस करने का, प्रॉफिट अर्न करना। बट याद रखिएगा हमेशा कि प्रॉफिट हमेशा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलवेज क्या जुड़ा हुआ होता है, हमेशा रिस्क इसमें आपके बिजनेस में जुड़ा होता है। तो कभी कदार आप प्रॉफिट जितने एक्सपेक्ट किए उससे कम भी अर्न कर सकते हैं, या फिर आप कभी कदार लॉस में भी जा सकते हैं। सो ये आपका बिजनेस का मीनिंग होता है। अब ध्यान दीजिए कि ये बिजनेस जो है, क्या आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप आइसोलेशन में कर रहे हैं, क्या आपके आजू बाजू आपके बिजनेस से किसी को लेना देना नहीं है? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आपके बिजनेस के साथ कुछ इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं। ओके, सो उन लोगों को, जो भी लोग आपका बिजनेस के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। सो ये चैप्टर जो है स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग यही बन रहा है कि आपके बिजनेस में हर वो लोग जो स्टेक दिखा रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। कभी कदार स्टूडेंट्स लोग को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये स्टेक होल्डर एक वर्ड है, सिमिलरली एक वर्ड हम लोग को सुनने में आता है सर शेयर होल्डर। सो ये कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं कि ये स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर सेम नहीं होता है, इसमें एक रिलेशन है। मैं आपको बताऊंगा इन फर्दर इन दिस चैप्टर, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये स्टेक होल्डर्स आखिरकार होते कौन है, इनके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, शेयर होल्डर का इसमें क्या लेना देना है, आप सब चीज के बारे में समझ जाइएगा। सो आज मैंने आप लोगों को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, जिसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, स्टेक होल्डर्स की डिटेल डिस्कशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि स्टेक होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा ये दोनों टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आप अब अक्यूमेंट क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू ऑल।